जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका बनी गाला के अंदर और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाक फ़ौज की फतह के बाद यहाँ पे एक रैली निकाली जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हाजी रब नवाज साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ से लीड करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके आज यहाँ पे क्या ख्यालात हैं और ये जो रैली निकाली जा रही है इसके क्या मकासद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब बताइएगा, माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा करारा जवाब दिया इंडिया को, क्या जज्बात हैं और रैली के क्या मकासद हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और फेडरल का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमारे यहाँ पर जज्बात को आगे पहुँचाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। जैसा कि पूरी कौम इस बात से बखूबी आगाह है कि आज का जो दिन है वो हम यौम तशक्कुर के तौर पर मना रहे हैं और ये वो दिन है जो उसको पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहम मकाम हासिल हुआ है। जैसा कि आप सब लोग इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने 4 दिन पहले रात की तारीखी में हमारे ऊपर हमला किया और उसने अपनी जो चौधरी-हाट है जनूबी एशिया के अंदर, उसने उसको बरकरार करने की कोशिश की। और आपके सामने आपकी मुसल्लह फ़ौज ने, आपकी बरी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने जिस तरह से दुश्मन का मुकाबला किया है, मौजूदा 75 साल तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले 65 की जंग भी हम जीते हैं, 71 की जंग में भी हमारी फ़ौज ने बड़ा नाम पैदा किया और बड़ा मकाम हासिल किया। और ये जो जंग हुई है ये तो कुछ 1.5-2 मतलब 3-4 घंटे की हुई है, 3-4 घंटों की हुई है। और 3-4 घंटों के अंदर जी आपने देखा होगा कि जो बैनुल-अक़वामी सालसी है वो पहले तमाशा देखते रहे और वो उनकी पूरी कोशिश थी कि भारत जो है वो बर्तरी हासिल कर ले। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी फ़ौज जो जज्बा ईमानी से सरशार है और क़ुव्वत ईमानी से सरशार होकर उसने दुश्मन का जिस तरह मुकाबला किया है और चंद ही घंटों में उन्होंने कलकत्ता तक अपना जो है हदफ उसको टारगेट किया है और तमाम जो हमारे मकासद थे उनको हमने चंद घंटों के अंदर हासिल किया है। और इसके बाद जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं वो भी खौफज़दा हो गई और उन्होंने फिर उसके बाद सालसी का किरदार अदा किया है। तो आज मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी फ़ौज जो है यही है जिसने आपका दफ़ा किया है। आप रात को सोए हुए थे, मैं आप सारे सोए हुए थे और 5-6 घंटे फ़ौज जो है वो लड़ती रही। हम सुबह जब 10-11 बजे उठे तो उस वक्त पता चला है कि दुश्मन ने हमला किया है जी। तो ये फ़ौज है तो हम सब है। आज फ़लस्तीन के लोगों से जाके पूछे कि फ़ौज की कितनी अहमियत है, इराक़ के लोगों से जाके पूछें। पाकिस्तान पाक फौज, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ जी ऐसे लोगों का से सही ठीक ठाक इंतकाम लेना चाहिए जिन्होंने गंदी ज़ुबान इस मौका के ऊपर इस्तेमाल की है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसके बाद भारत के बाद उनसे निपटना चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब वाजिद अब्बास साहब, जो कि बनी गाला से चेयरमैन भी है, इनसे आज की जो रैली है उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज माशाल्लाह बहुत जोश व खरोश के साथ ज़बरदस्त रैली का एहतमाम किया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी फेडरल जो चैनल है इसका और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो आज की हमारी ये रैली थी यौम तशक्कुर के तौर पर जो मनाई गई थी उसकी आपने कवरेज की। दूसरा इसमें यह है कि ये देखें कि ये जो आज का दिन है वो पूरी पाकिस्तान कौम के लिए एक यादगार दिन है और इसमें जो पाकिस्तान फ़ौज ने जो कारनामा सरअंजाम दिया है वो अपने से कई गुना ज़्यादा फ़ौज, ज़्यादा उनके पास जो वसाइल है उन होने के बावजूद पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको शिकस्त दोचार किया। और उस सिलसिले में हमने, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हम पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद और
अफवाज पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियाँ निकालने का प्रोग्राम था, और आज हमने भी यहाँ से एक रैली निकाली जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की है और भरपूर अंदाज से उसमें हमने लोगों ने शिरकत की है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ लोगों को ख्याल था जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान अब नहीं बोलेगा, वो खामोश हो जाएगा, अब उसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो जवाबी हमला करे। लेकिन पाक फौज ने जब ये कर दिखाया तो फिर क्या राय पाई जाती थी अवाम में? देखें जी, जब इंडिया ने आज से 4-5 दिन पहले रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, और उसका भी पाकिस्तानी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके 5 जो तैयारे जो दुनिया में मशहूर थे, जो पहली दफ़ा ये तारीख में हुआ है कि जो राफेल तैयार है फ्रांस का, वो पहली दफ़ा किसी मुल्क ने गिराया और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शाहीनों ने गिराया है। तो ये था कि उसमें ज़ाहिर है एक हमारी एक फ़ौज है, उनके अपने एक तौर तरीके के मुताबिक, क्योंकि हम तो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तानी अपना गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही थी, हम पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा था कि जंग हो, क्योंकि देखें जंग में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जो मोदी है वो एक अपना चौधराट दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद दोबारा जब कल उन्होंने हमारे कुछ एरिया में जब अटैक किया, उसके बाद जो पाकिस्तानी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह जो जवाब दिया, उनके अंदर जाके वहाँ पे उनका अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इन्होंने टारगेट जहाँ पे उस पर किया है, उस पर इंशाल्लाह कामयाबी से उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं और बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने जो फ़ैसला किया है वो बहुत अच्छा फ़ैसला था और मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इंडिया बिल्कुल बेबस होकर उसने जो ये किया है, जंगबंदी पे आमादा हुआ है। उसने देखें, उससे पहले तो इंडिया बिल्कुल अपनी वो अडदर्मी पे था, जारियत पे था, लेकिन जब पाकिस्तान ने सुबह उसके ऊपर जो अटैक किया है, उसके बाद बिल्कुल वो बैक फुट पर चले गए। और उनको ये था कि अगर मज़ीद जंग होती है तो उनका मज़ीद नुकसान होता। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल की है, जिस वजह से उसने दुनिया के जो है अपना अमेरिका के मिन्नतें तरले किए हैं, जिसकी वजह से ये जंगबंदी हुई है। जी नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे वाजिद अब्बासी साहब। इससे कबल रब नवाज़ अब्बासी साहब से भी मेरी बात हुई है, तो इनका कहना यह है कि आज हमें फ़ख्र है अपनी पाक फ़ौज के ऊपर। जिस तरह उन्होंने भारत के जो ना परखचे उड़ाए हैं, इसी तरह जो है ना उड़ाने चाहिए थे। और हमारी पाकिस्तानी जो कौम है उसका भी यही फ़ैसला था कि भारत को एक दफ़ा सबक सिखाना चाहिए, ताकि भारत को इस चीज़ का इल्म हो कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। इनका कहना यह है कि जितने भी जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, उनको भी पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क है तो हम है, अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप सियासत कहां पे करेंगे। मुल्क के ऊपर आंच आती है तो सब कौम को इकट्ठे होना चाहिए, यकजा होना चाहिए, ताकि कोई भी बैरूनी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख से ना देख सके। इसी के साथ अपने मेजबान वकार हैदर चौहान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।